हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में, जिसमें मैंने यहाँ पर इसे मैप में शो किया है। यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ से एक रेखा होके जा रही है, जिसका वैल्यू होता है 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसे उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ से भी एक रेखा होके जा रही है, जिसका नाम है 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब ये भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी वाला भाग है, यहाँ से भी एक रेखा होके जा रहा है 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर कहा जाता है। इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ का जो पूरब वाला हिस्सा है, यहाँ से भी एक रेखा होके जा रहा है, जिसका वैल्यू होता है 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। अब ये होता क्या है हम ये जानते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अक्षांशीय रेखा होता है, इसके द्वारा हम दूरी का मापन करते हैं, और जो देशांतरीय रेखा होता है, इसके द्वारा हम समय का मापन करते हैं, समय अंतराल का मापन करते हैं। अब बात करते हैं ये जो अक्षांशीय विस्तार है, जिसे हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कितने से कितना तक है। तो अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड का जो विस्तार है वो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक है। और उसी तरीके से जो देशांतरी विस्तार है लॉन्गिट्यूड, वो आपका 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। एक चीज़ और आपको याद रखना पड़ेगा, जो इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो देशांतीय विस्तार से क्या है आपका ज़्यादा है। जो अक्षांशीय विस्तार है, वो देशांतरी विस्तार से क्या है आपका ज़्यादा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंतरिम बिंदु के बारे में, जिसमें आपका मैं छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी स्थल है, जो आपका स्टार्ट होता है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है सुकमा ज़िले के अंतर्गत, जिसका तहसील कोंटा है। और यहाँ पर जो स्थल जो बिंदु है, उसे हम कोंटा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं उत्तरी स्थल का, छत्तीसगढ़ का, जो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से होके जाता है। और जिला का बात करते हैं तो ये बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। तहसील जो होगा इसका रामानुजगंज होगा। और जो आपका उत्तरी स्थल का जो बिंदु है, वो आपका सुंदरी है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ पश्चिमी स्थल का, जिसका विस्तार आपका 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर मैं बात करूं जिले का, तो जिला आपका बीजापुर में आ जाएगा, और तहसील आपका भोपालपट्टनम में आएगा। और वहां पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है आपका भद्रकाली। इसी प्रकार मैं बात करूं पूर्वी स्थल का, तो पूर्वी स्थल में जो वैल्यू है, जिसका विस्तार है 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और ये आपका जिला जशपुर जिले के अंतर्गत आएगा। तहसील भी आपका जशपुर कहलाएगा, और स्थल का नाम है गिरला। अब बात करें छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु बीजापुर का भद्रकाली, जहाँ से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होके गुजरती है। वही सबसे पूर्वी जशपुर जिला गिरला, जहाँ से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य 4 मिनट का समय अंतराल है। इस कारण दोनों बिंदु के मध्य 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल होता है। अब ये वैल्यू कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम भारत का भूगोल में अध्ययन करेंगे। कुछ दिन बाद हम लोग मैथ्स का भी क्लास प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार रीजनिंग, साइंस, अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम है, और प्लस आपका हॉस्टल वार्डन के लिए जो मैथ्स है, आपका कंप्यूटर है, ये सब का भी वीडियो कुछ आने वाले दिनों में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।